सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। परमेश्वर का कलाम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर समय दिया कि परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज हम दो स्त्रियों के बारे में देखना चाहते हैं कि वचन जो है स्त्रियों के बारे में क्या कहता है। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है। हर बुद्धिमान स्त्री, ध्यान से सुने वचन को, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया गया है, एक मूढ़ स्त्री के बारे में बताया गया है। बुद्धिमान स्त्री का क्या काम होता है कि वो अपने हाथों से अपने घर को बनाती है, सजाती है, संवारती है, जोड़ के रखती है। पर जो मूढ़ स्त्री होती है ना, वो अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है, मतलब सत्यानाश कर देती है, ख़त्म कर देती है। मेरे प्रियो, दुनिया में हमें भी ऐसे ही दो स्त्रियों को देखने को मिलता है और बाइबल में भी हम दो स्त्रियों को देख सकते हैं, एक बुद्धिमान स्त्री को, एक मूढ़ स्त्री को। मेरे प्रियो, जो बुद्धिमान स्त्री हम देख सकते हैं कि रूत की किताब, और रूत को सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं मसीह भाई बहन, इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी। उसमें से कुछ भाग जो है आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उसने कैसे बुद्धिमानी के साथ उसने कार्य किया और कैसे प्रभु की आशीष उसके जीवन में आई। मेरे प्रियो, जो रूत थी उसने अपनी सास नायोमी का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उसकी सास नायोमी का सब कुछ खत्म हो चुका, बर्बाद हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसके पति मर गया, और चाहती तो रूत अपनी सास का साथ छोड़ सकती थी, परंतु उसने क्या किया, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। परंतु उसने देखा कि ये बूढ़ी औरत है, इसका सब कुछ सत्यानाश हो चुका है, अगर मैं छोड़कर चली जाऊंगी इसको तो ये बेचारी क्या करेगी। परंतु उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ निभाया। और मेरे प्रियो, जो नायोमी थी उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन जो है रूत को शेयर किया था, उसे बताया था, इसलिए जो है रूत ने अपनी सास नायोमी का साथ नहीं छोड़ा और बाद में वो परमेश्वर के लोगों के साथ जा मिली। और रूत के जीवन में जब हम देखते हैं, उसने बुद्धिमानी के साथ काम किया और उसने अपने घर को जोड़े रखा और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की वंशावली को देखते हैं तो रूत का जिक्र किया गया है, और रूत का नाम जो है हम बाइबल में हर जगह पर, बहुत ज़्यादा जगह पर हमें देखने को मिलता है, उसका जिक्र किया गया है। परंतु एक मूढ़ स्त्री के बारे में भी बताया गया है, वहाँ पर उसने मूर्खता दिखाई। मेरे प्रियो, वहाँ पे उसने उसकी ही जेठानी हम बोल सकते हैं ओरपा के बारे में, जो कि रूत की जेठानी थी ओरपा, वो अपनी बूढ़ी सास के बारे में उसने कुछ नहीं समझा, न सोचा कि अगर मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी तो इसका क्या होगा। मेरे प्रियो, उसने कुछ भी ना सोचते हुए उसने अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर उसने क्या सोचा कि अभी तो मैं जवान हूँ करके अभी मैं जाऊंगी, दूसरी शादी करूंगी, अपना घर बसा लूँगी। उसने वहाँ पर उसको ठुकराया और वो गई और उसने दूसरी शादी करके उसने अपना घर बसाया। मेरे प्रियो, ओरपा का जिक्र बाइबल में सिर्फ रूत की किताब में ही थोड़ा सा ही पढ़ने को मिलता है। उसके बाद रूत की किताब में के बाद ओरपा का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है। मेरे प्रियो, परंतु रूत का जो नाम है वो नए नियम में मती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में भी उसका जिक्र किया गया है। मेरे प्रियो, इसमें ये बात देखने को मिलता है कि बुद्धिमानी के साथ जो है रूत ने अपना कार्य किया है, अपना फर्ज निभाया है। मेरे प्रियो, अपने घर को जोड़ के रखा है और उसने जो है रूत अपना फ़ायदा नहीं सोचा, उसने दूसरे को देखा है, उसने बूढ़ी सास का भी देखा है, उसका भी फिक्र किया है। मेरे प्रियो, इसलिए जाके परमेश्वर ने उसको आशीष दी और देखते हैं उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष जो है आई। मेरे प्रियो, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि मेरी बहनें जितने भी हैं संसार में, आप लोग बुद्धिमानी के साथ अपने घर को बसाएं, किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने घर में आके लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी ना करें। परमेश्वर की हजूरी में बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसे आपको गाइड करता है वैसे अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को आप लोग संभालें। जो मूढ़ स्त्रियाँ होती हैं वो एक घर से दूसरे घर जाती हैं, इनकी बातें उनकी बातें
सुनती हैं, फिर घर में क्या होता है, झगड़ा लड़ाई होता है। उनकी मूढ़ता की वजह से वो अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ देती हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का भय माने, बुद्धिमान स्त्री की तरह अपने घर को जोड़ कर रखें, बना के रखें। परिवार में अगर फूट होता है तो उन्हें समझाएं और प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो डेली अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार में जितने मेंबर्स होते हैं उनके लिए प्रार्थना करती है। और परिवार में हर चीज़ को वो बर्दाश्त करके, सहन करके रहती है, तभी मेरे प्रियो घर जुड़ता है, घर बनता है। एक मूढ़ स्त्री होती है जो छोटी छोटी बातों को लेकर हल्ला मचाती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, उससे उसका घर तबाह हो जाता है। तभी तो वचन में लिखा है कि मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह कर देती है, ख़राब कर देती है। मेरे प्रियो भाई बहनें, जितने भी आप लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं, परमेश्वर के भय में रहें, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है मेरे प्रियो। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद आजकल की दुनिया ऐसी है कि किसी को बसता हुआ देख नहीं सकती है। बिगाड़ने के लिए वो कुछ ना कुछ आपके कान में भरती रहेगी। इसलिए आप लोग उनकी बातों, बाहर वालों की बातों पे ध्यान न देते हुए, अगर आप लोग मसीह में हैं तो मसीह में, मसीह का भय मानते हुए एक बुद्धिमानी का रोल निभाएं मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके परिवार में, आपके जीवन में आएगी और आपका घर जो है फलवंत बना रहेगा। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की। आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे प्रियो। सपोर्ट करें ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचने पाए मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की।